हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है करंट अफेयर्स मैराथन पर। देखिए यहाँ पर जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक की करंट अफेयर है और यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आती हैं वो सारी आज की इस वीडियो में कवर करी हुई है। ये 6 मंथ की करंट अफेयर्स जो है ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना उन सब एग्जाम के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए अब चलते हैं आगे और एक एक करके यहाँ पर सारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स है ये सारी हमारी एमसीक्यूज फॉर्म में है, तो आप देखते रहिए यहाँ पर और खुद भी आंसर करते रहिए। यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग इन 2026। तो 2026 में इंडिया ने किस इंटरनेशनल ग्रुपिंग की जो है वो चेयरमैनशिप जो है संभाली है, किसकी इसने अज्यूम करी है। अब देखें पहला ऑप्शन है G20 है, दूसरा है ब्रिक्स है, SCO है या फिर बिम्स्टिक है। तो किसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, वो है ब्रिक्स की। 2026 में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, 2027 में होगी वो किसके पास, चाइना के पास। अच्छा, ब्रिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहीं पर खुद का नहीं होता, लेकिन इसका एक मेन इंस्टीट्यूशन है जो कि मतलब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको स्टैब्लिश करा था 2014 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है चाइना के शंघाई में। बाकी G20 का भी आपने ध्यान रखना है, वो इसके G20 की जो अभी 2026 की जो मीटिंग है ये हुई है कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 व्हाट वाज इंडियाज रैंक। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक बतानी है इस UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, इस इंडेक्स में। अब ऑप्शन है 82nd है, 88th है, 94th है या फिर 101st है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो इसमें ऑप्शन सी 94th इंडिया की रैंक है इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन से यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, बल्कि जितने भी इंडेक्सेस आते हैं जैसे करप्शन हो गया, पीस हो गया, इस तरह के जितने भी इंडेक्सेस आते हैं वो सारे मालूम होने चाहिए। तो ऐसा करके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है और 1 नंबर जो है वो जरूर इस क्वेश्चन से करंट अफेयर जो है पूछा जाता है। चलिए आगे है, India launched Operation Amistad in 2026 to provide humanitarian assistance after a major earthquake in which country। तो यहाँ पर देखिए इंडिया ने क्या करा, लॉन्च करा ऑपरेशन एमिस्टेड। ये तो अपना ध्यान रखना है 2026 में किसके लिए, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर एक मेजर अर्थक्वेक। जो मतलब ये पूछा कि किस कंट्री में एक मेजर अर्थक्वेक आया जिससे इंडिया ने क्या करा इसमें ये ऑपरेशन लॉन्च करके जो उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रही है। चिली है, वेनेजुएला है, इक्वेटर है, पेरू है, वो है इसमें वेनेजुएला। अच्छा, इस क्वेश्चन से भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, बट कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी ऑपरेशन अगर इंडिया लॉन्च करती है किसी कंट्री में, अगर वॉर चल रही है, ठीक है जी, वहाँ से इंडियंस को एवैक्यूएट करा जाता है, तो किसी भी मतलब ऑपरेशन लॉन्च करे जाते हैं ये, तो वो ऑपरेशन सबको ध्यान रखने होते हैं वो सारी ऑपरेशन कि अभी कौन से ऑपरेशन से जो है इंडियंस को किसी कंट्री से निकाला गया है, जैसे इसराइल हो गया, ईरान हो गया, ऐसे करके कंट्री से जो निकाला जाता है उनके लिए ऑपरेशन लॉन्च करा जाता है, तो वो ऑपरेशन सबको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, इंडिया एंड द यूके जॉइंटली लॉन्च द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी फॉर विच सेक्टर। इंडिया और यूके ने क्या करा अभी जॉइंटली क्या करा, एक लॉन्च करा ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, किस सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स या फिर सेमीकंडक्टर्स। वो करा इसमें क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, पहले ये देख लें, यहाँ पर वो मिनरल्स जो लिमिटेड रहते हैं और ये कुछ ही कंट्रीज में मिलेंगे आपको, पर इनका यूज जो है ना वो लगभग सारी कंट्रीज जो है यूज करती है। क्वेश्चन 5 है, अंडर इंडियाज 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप द ऑफिशियल थीम वाज। तो यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन में ऊपर देख लिया, अब हमें इसकी थीम बतानी है। 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप जो आपको पता है इंडिया के पास है, तो यहाँ पर ऑफिशियल थीम क्या है इसकी वो बतानी है। इसमें 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस है, इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, उसके बाद है वासुदेवा कुटुंबकम है और इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल है। तो क्या है इसकी थीम, वो याद रखना अपने, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन 2026। ऑप्शन है S सोमनाथ, ऑप्शन बी है V नारायणन, ऑप्शन सी है उपेंद्र P राजीव, ऑप्शन डी है उन्नी कृष्णन नायर। करेक्ट आंसर है इसमें कौन सा, उपेंद्र P राजीव, जो कि न्यू डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन ऑनर फ्रॉम विच कंट्री इन 2026। तो यहाँ से सीधा यही है कि ये किस कंट्री से नरेंद्र मोदी को मिला है, मॉरिशस है, सिशलिस है, फिजी है या फिर श्रीलंका है, ये मिला है इसमें सिशलिस से। नेक्स्ट, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिंगापुर ओपन मेंस डबल टाइटल इन जून 2026। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा कौन से इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो है जिन्होंने जीता क्या सिंगापुर ओपन मेंस डबल्स टाइटल इन जून 2026। ऑप्शन आपके सामने, लक्ष्य सेन एंड HS प्रणॉय, ऑप्शन बी है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी है कृष्ण प्रसाद
विष्णुवर्धन गौड, ऑप्शन डी है मनु अत्री एंड बी सुमित रेड्डी। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। अच्छा देखिए यहाँ से ये आपको दूसरे जो टाइटल है वो भी आपको याद रखने, इसमें खास तौर पर कौन से आते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, इसमें मैन विमेंस, सिंगल, डबल, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स हेड ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग इन जून 2026 इन विच सिटी। इंडिया ने होस्ट करा ब्रिक्स हेड ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग जून 2026 में। हमें यही पूछा कि किस सिटी में इसको होस्ट करा है, हैदराबाद, बेंगलुरु है, इंडिया है, न्यू दिल्ली है या फिर अहमदाबाद है। तो किस सिटी में इसको होस्ट करा गया है, वो इसमें बेंगलुरु। नेक्स्ट, 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद रिसीव्ड विच ऑनर इन जून 2026, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, SJFI मेडल या फिर पद्म विभूषण। तो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन ये जो विश्वनाथ आनंद, चेस से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, कौन सा ऑनर अभी रिसीव करा है 2026, जून 2026 में, ये करा है SJFI मेडल। SJFI क्या हो गया, हाँ, इसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये गोल्ड मेडल जो है अभी रिसीव करा है। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 विच कंट्री वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल नेशन। तो 2026 ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज हुआ है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर ये पूछा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल नेशन इनसे कौन सी है। तो देखिए इंडेक्सेस के बारे में शुरू में देख लिया ना, तो इंडेक्सेस आपको सारे मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो भी आपको चलिए वीडियो मिल जाएगी, सारे जो इंपॉर्टेंट आते हैं ना इसमें, ठीक है ना, इंडेक्सेस हो गए या फिर उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, तो ये वीडियोज आपको मिलती रहेंगे अब बीच में लगातार। तो इसमें ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है या फिर आयरलैंड है। वह इसमें कौन सी, ऑप्शन बी आइसलैंड है। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरो जोन बाई अडॉप्टिंग द यूरो ऑन 1 जनवरी 2026। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा कि कौन सी कंट्री जो है वो 21वें मेंबर बनी है इस यूरो जोन की, इस यूरो को अडॉप्ट करने पर। ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पर आप देखिए रोमानिया है, बुल्गारिया है, उसके बाद क्रोएशिया है या फिर सर्बिया है। तो इसमें क्या रहेगा, जो 21st मेंबर बना है इसका, वो बने इसमें बुल्गारिया। देखिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो टोटल 27 मेंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो 21 है ना, ये वो कंट्रीज बन चुकी हैं जिनकी सेम करेंसी है, और इनका सेम करेंसी मतलब इनकी कौन सी है, जो इन्होंने चूज करी है वो है यूरो। जो 21वीं कंट्री बनी है यूरो को चूज कर अडॉप्ट करने वाली, वो कौन सी है, ये है बुल्गारिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन जनवरी 2026। तो यहाँ पर यही है कि कौन सी सिटी ने होस्ट करा इस 56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो जनवरी 2026 में रही है। जिनेवा है, ज्यूरिच है, डेवोस है या फिर बर्न है। तो किस सिटी में इसको होस्ट करा गया है, किस सिटी ने इसको होस्ट करा है, वो करा है इसमें डेवोस ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द G7 लीडर्स समिट इन 2026। कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो G7 लीडर्स समिट जो है ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है फ्रांस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, Who was elected as the president of the 81st session of the United Nations General Assembly in June 2026। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि जो 81st सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हुआ है ना जून 2026 में, इसका प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करा गया है। ऑप्शन ए है अन्नालीना बेरबोक, ऑप्शन बी है एंड्रियास एस काकुरुइस या खलील उर रहमान, ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरेस। जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन सी, खलील उर रहमान। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वन द 2025-2026 विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ये पूछा कि किस स्टेट ने इसको जीता है, कर्नाटका है, मुंबई है, विदर्भा है या फिर तमिलनाडु है। वो जीता है इसको विदर्भा ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन इन जनवरी 2026। ऑप्शन है PV सिंधु है, साइना नेहवाल है, अश्विनी पोनप्पा है और ऑप्शन डी है ज्वाला गुट्टा है। तो कौन सी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने अभी अनाउंस करा रिटायरमेंट इस इंटरनेशनल बैडमिंटन जनवरी 2026 से, वो है साइना नेहवाल, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है कभी कभार इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मर BBC जर्नलिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी सर मार्क टुल्ले पास्ट अवे इन जनवरी 2026, ठीक है। ही वॉज प्राइमली एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो यहाँ पर यही पूछा है कि ये किस फील्ड से जो एसोसिएटेड है, ये फार्मर BBC जर्नलिस्ट और पद्म भूषण अवार्डी रहा है ये मतलब ये मार्क टुल्ले। ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म है, साइंस राइटिंग है या फिर बिजनेस जर्नलिज्म है। तो किससे एसोसिएटेड है ये है इंटरनेशनल जर्नलिज्म से, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड इन जनवरी 2026 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रॉस्ड विच माइलस्टोन।
देखिए यहाँ पर USD 650 बिलियन है, USD 680 है, USD मतलब डॉलर 701 बिलियन है, या फिर 750 बिलियन है। तो कितना इसने इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये 701 बिलियन इसने क्या करा, क्रॉस करा है। नेक्स्ट 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज जेंटली होस्टेड बाय विच 2 कंट्रीज। इंडिया बांग्लादेश मतलब 2026 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ना, ये जेंटली किन 2 कंट्रीज ने इसको क्या करा है, होस्ट करा है। इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और UAE, या फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये करा है इंडिया और श्रीलंका ने। बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। अब स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो है करंट अफेयर्स है वो भी आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसे करके अभी आप ये देख लें, पर ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पर ये तो है सर इंपॉर्टेंट इसमें, ये तो भूलना नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, द 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती ए ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन विच कंट्री। 17th एडिशन रहा इस एक्सरसाइज ये दोस्ती का, जो कि ट्राइलेटरल मतलब इसमें 3 कंट्रीज आ रही हैं इसमें, ठीक है ना। 3 साइड में आप देखें यहाँ पर ये 3 साइडों वाली ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, जिसमें 3 कंट्रीज इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती हैं। ये दोस्ती वाली मतलब इसको दोस्ती का नाम है इसका दोस्ती, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछा कि किस कंट्री में इसको कंडक्ट करेगा, भाई इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर मॉरिशस। वो करेगा इसको मालदीव्स में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। लेकिन है किन किन के बीच में, ये है इंडिया के, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 3 कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइज है ये वाली दोस्ती, ठीक है। आगे है विच सिटी होस्टेड द AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो कौन सी सिटी ने होस्ट करा AI इम्पैक्ट समिट 2026? बेंगलुरु है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है, या फिर मुंबई है। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है ये करा है न्यू दिल्ली ने। देखिए नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन ऑल सीट्स इन इट्स हाउस ऑफ असेंबली ड्यूरिंग द फरवरी 2026 जनरल इलेक्शन। ऑप्शन से जमाइका, सेकंड ऑप्शन बर्बाडोस, ऑप्शन से ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ऑप्शन डी है बहामास। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बारबाडोस। नेक्स्ट 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड। तो ये हुआ कहाँ पर, जर्मनी में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द विनर ऑफ द IPL 2026 डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल मैच। तो देखिए यहाँ पर यह पूछा है कि जो विनर है ना IPL 2026 का, उसने किस टीम को डिफीट किया फाइनल मैच में। पंजाब किंग्स को, मुंबई इंडियंस को, गुजरात टाइटंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स को। वो करा है इसमें गुजरात टाइटंस को। तो ये टाइटल किसने जीता 2026 का IPL का? मेंस में देखेंगे तो वो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, और वुमेन्स में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, और मेंस में डिफीट किसको करा है, गुजरात टाइटंस को। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट। तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करा इसको, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? इसको वर्ल्ड बैंक ने करा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने करा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करा है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने करा है? वो करा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच स्टेट होस्टेड द नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन से स्टेट ने होस्ट करा नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026 का। गुजरात ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। ये करा है ऑप्शन सी, मतलब मध्य प्रदेश ने इसको होस्ट करा है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मोस्ट फ्री इन जनवरी 2026। सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर है, सनबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया मोस्ट फ्री, वो करा गया है सनबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर आई ये है ओडिशा में, ठीक है। बाकी कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये है कहाँ पर, बिहार में, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025। तो पहले आप ये देख लें ये कहाँ पर हुई है ये चैंपियनशिप, ये हुई है चाइना में। और उसके बाद ये अर्जुन गेसाई ने कौन सा मेडल जीता इसमें, वो जीता है, आप ऑप्शन देखें, गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, या फिर नो मेडल। वो जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल, सी ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट है, Which of the following cities was officially declared India's first slum-free city after the removal of its last remaining slum settlement? तो जो लास्ट इसमें स्लम सेटलमेंट रही है ना, उसको रिमूव करने के बाद इंडिया की पहली जो फर्स्ट जो स्लम फ्री सिटी जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया है वो कौन सी है? सूरत है, इंदौर है, चंडीगढ़ है, या फिर अहमदाबाद है। तो यहाँ पर 2 किस्म का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा स्लम फ्री सिटी से जुड़े हुए। पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका जो आंसर रहने वाला है वो इसमें कौन सा, चंडीगढ़, ठीक है। अब एक में आंसर इसका आ रहा है सूरत, वो का आंसर है वो भी आगे आपको दूसरे क्वेश्चन में मिल जाएगा। चलिए आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड ए मेजर कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर ट्रेजेडी इन जनवरी 2026। तो इसमें कौन सी इंडियन स्टेट में रिकॉर्ड करके कि मेजर कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर ट्रेजेडी? इसमें ऑप्शन से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। वो ही है इसमें मध्य प्रदेश में।
देखिए नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन 2026 ये रिपब्लिक डे परेड? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड जो है ना इस रिपब्लिक डे 2026 में जो दिया गया है, जो फर्स्ट स्टेट रही है इसमें वो रही है कौन सी? महाराष्ट्र। दूसरे पर रही है कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिकेम द साइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन 2026? तो यहाँ पर जब फर्स्ट लग गया तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि आप देखें यहाँ पर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक, ठीक है, और इसको इनॉग्रेटेड 2026 में। कौन सा? एम्स न्यू दिल्ली है, PGIMER चंडीगढ़ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। वो इसमें कौन सा ऑप्शन? मतलब ये सी रहेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल वॉज लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? ये यूनिफाइड मतलब सिंगल शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल जो है, ये पोर्टल जो है, इसको लॉन्च करा गया अंडर विच स्कीम? ऑप्शन में देखिए, ग्रीन शिपिंग मिशन है, शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट स्कीम है, सागर माला 2.0 है या फिर मैरीटाइम इंडियन विजन है। इसको लॉन्च करा गया अंडर शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट स्कीम। इसमें क्या होगा? देखिए वो शिप्स जो ख़राब हो जाती हैं, अगर वो क्या होती हैं, अगर उनको क्या करा जाता है, यहाँ पर इंडिया में उनको क्या करा जाता है? ठीक करा जाता है। तो उस केस में क्या मिल जाएगा उनको? क्रेडिट नोट मिल जाएगा, दिया जाएगा, और उसकी जो ख़राब हो जितनी भी वो जो भी स्क्रैप है उसमें उसका 40% जो है वो क्रेडिट नोट में दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वो वैल्यू इसमें ऐड करी जाएगी, और फिर नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया से अगर किसी शिप को खरीदा जाता है तो वो 40% जो क्रेडिट नोट दिया जाता है ना, वो वैल्यू उसमें ऐड करी जाएगी, मतलब 40% उसमें से लेस करा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द न्यूली डिस्कवर्ड कैस्केड फ्रॉग स्पीशीज एमोलोप्स कमल वाज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। न्यूली डिस्कवर्ड कैस्केड फ्रॉग्स जो कि स्पीशीज एमोलोप कैमल जो है, इसको किस स्टेट में मिली है? ये मिली है नागालैंड में। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव वाज अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट क्लीनर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन जनवरी 2026? तो यहाँ पर यह है, कौन सा इनिशिएटिव जो है अनवील करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसके लिए? टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? क्लीनर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो वो क्या रहे? क्लीनर रहे। ऑप्शन से नेशनल बायोफ्यूल मिशन है, ग्रीन यूरिया रोड मैप है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0 है या क्लीन फर्टिलाइजर प्रोग्राम है। वो इसमें ग्रीन यूरिया रोड मैप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच मीटिंग वाज हेल्ड अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन जून 2026? ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग, ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग या फिर ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो कौन सी मीटिंग जो है वो इसमें करी गई है अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन जून 2026? वो करी गई है ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, ये रही है, इसमें बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, विच कंट्री एंड इंडिया साइन 9 बायलैटरल एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग ए हाई लेवल विजिट इन जून 2026? तो ये देखिए यहाँ पर और इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री ने 9 बायलैटरल, जो बायलैटरल में दोनों तरफ से है ना, बायलैटरल जो एग्रीमेंट जो है वो साइन करें हैं। इसमें ऑप्शन इस जून 2026 में ऑप्शन से मॉरिशस है, सिशेल्स है, श्रीलंका या फिर वियतनाम। वो हुए किसके बीच में? इंडिया और सिशेल्स के बीच में। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर वन द 2026 विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप? कोनेरू हम्पी है, दिव्या देशमुख है, सविता श्री भास्कर है या फिर द्रोणावली हरिका है। तो कौन सी इंडियन प्लेयर है जिसने ये 2026 का वुमेन एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो है वो जीता है? वो इसमें सविता श्री भास्कर, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती इन 2026? अभी हमने देख लिया इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर मॉरिशस। पहले तो ये याद आपको ध्यान में रखना है कि दोस्ती जो है ये किन के बीच में? ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, और ये किन के बीच में आती है? ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में आती है। 2026 की जो एक्सरसाइज रही है दोस्ती, ये किस कंट्री ने होस्ट करा? इसको मालदीव्स ने करा। नेक्स्ट, विच टीम वन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026? तो मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 जो है ये इनमें से किस टीम ने जीता इसको? जापान, साउथ कोरिया, इंडिया या फिर चाइना? वो जीता इसमें इंडिया की। नेक्स्ट, INS तारागिरी वाज कमीशन एट विच सिटी इन अप्रैल 2026? कहाँ इसको कमीशन करा गया? मुंबई में, कोची में, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? वो करा गया इसको विशाखापट्टनम में, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप? ऑप्शन है R प्रगनंदा, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसई, ऑप्शन डी है विदित गुजराती। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार हमने ऊपर देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बदल के आया है, ठीक है जी। पहले वहां पर ये पूछा था कि कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल, अब यहाँ पे दे दिया ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब उसका नाम पूछ लिया उल्टा, ठीक है। तो किसने जीता ये? इस वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये अर्जुन एरिगेसई ने।
सी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च द चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू फाइनेंस सनराइज सेक्टर्स इन फरवरी 2026। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सी बैंक ने लॉन्च करा चक्रा, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको लॉन्च करा किसके लिए, फाइनेंस करने के लिए सनराइज सेक्टर को। ऑप्शन से बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक या फिर कनाडा बैंक ने। वो करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द 17th edition ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती वाज कंडक्टेड अमंग द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड, चलिए बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव्स या फिर सिशलिस। तो 17th edition एक्सरसाइज दोस्ती जो है ये कंडक्टेड किसके बीच में रही है, वाज कंडक्टेड अमंग द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि अभी हमने देख लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन इसको जो है इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, वो है इसमें ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए नेक्स्ट है, द ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच पॉलिसी। तो इसको इंप्लीमेंट करा गया अंडर विच पॉलिसी। ऑप्शन ए है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ऑप्शन सी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऑप्शन डी है नेशनल मिनरल पॉलिसी। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर कि जो नेचुरल गैस और जो ऑयल है ना उसके एक्सप्लोरेशन के लिए जो है इस पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट करा जा रहा है। पहले देखिए यहाँ पर सीधा है कि पहले जो है गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ज़्यादा रहता था, लेकिन अब उसने क्या करा है कि जो प्राइवेट जो है ना जो कंपनीज है उसका उनका रोल जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है ना, और ज़्यादा जो है वो गैस और जो ऑयल है उसको एक्सप्लोरेशन करा जाए, है ना। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपके पास आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता, मुंबई है। तो कौन सी इंडियन सिटी ने होस्ट करा इस 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो है इसमें मुंबई। नेक्स्ट, DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। DRDO ने क्या करा, सक्सेसफुली टेस्ट करा है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये करा है उड़ीसा से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेस्टिक टीम वॉन द 2025-2026 रणजी ट्रॉफी, मुंबई, विदर्भा, कर्नाटका या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये पहले है तो ये ध्यान रखना क्रिकेट से जुड़ी हुई है और इसको जीता जम्मू कश्मीर ने, और हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच फ्रेंचाइजी वॉन द 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल। तो अभी हमने देखा ये इसमें पहले एक बार हमने देखा इसमें, लेकिन वो मेंस का था, अभी आप देखें वुमेन्स का कौन सा जीता इसने, दिल्ली कैपिटल्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर यूपी वॉरियर है, वो इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है वुमेन्स 2026 का ये जो टाइटल है ना ये प्रीमियर लीग को जीता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2026 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन, कहाँ पर ये 2026 के विंटर ओलंपिक्स जो हो रहे हैं, पेरिस, फ्रांस के पेरिस में, मिलन कॉर्टिना डी एम्पोजा इटली के, इन्सब्रक ऑस्ट्रिया के, और है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। अच्छा देखिए यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स हैं, अब जो फ्यूचर इवेंट्स जो रहने वाले हैं कौन कौन सी कंट्रीज को होस्ट करने वाली है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। अभी इस क्वेश्चन से सिर्फ यही है कि ये तो देख लिया, लेकिन आगे आने वाले जो हैं वो नहीं बोलना इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर 53rd क्वेश्चन हमारे पास, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज अटैक क्रूज मिसाइल इन 2026। तो कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट करा इससे, अभी हमने देखा ना इसमें, अभी वो क्वेश्चन दूसरा था, बदल गया था, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पूछ लिया कि किसने इसको टेस्ट करा है, वो करा है इसमें इसरो ने, DRDO ने, HAL ने या फिर बेल ने, वो करा है DRDO ने। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर कैंसर ए नोटिफाइबल डिजीज इन 2026, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। तो कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर करा कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज। नोटिफाइबल डिजीज कौन सी होती है, मतलब चलिए पहले आंसर देख ले इसका पूरा, इसमें कौन सा, तेलंगाना है, तेलंगाना ने इसको डिक्लेयर करा है। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी केस अगर मालूम होता है कैंसर का, तो उसको क्या करा जाएगा, आगे रिपोर्ट करा जाएगा, वो डेटा आगे दिया जाएगा, गवर्नमेंट तक वो पहुंचाया जाएगा या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक पहुंचाया जाएगा, उसको क्या जाता है, नोटिफाइबल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच इंडियन स्टेट वाज इन द न्यूज आफ्टर ए 5.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन जनवरी 2026। कहाँ पर आया ये, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में आया, कहाँ पर आया ये आया असम में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन टू रिसीव द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 अनाउंस्ड इन जून 2026। जून 2026 में अनाउंस हुआ दिया गया है, लेकिन यह है 2025 के लिए। कौन सा, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड जो ये रहा, किसको दिया गया, ये मेजर अभिलाषा बारक को, मेजर मोनिका, मेजर प्रीति अग्निहोत्री या फिर मेजर कृतिका शर्मा, ये दिया गया है मेजर, एक सेकेंड, मेजर अभिलाषा बारक, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट लेवल इन इट्स जून 2025 पॉलिसी रिव्यू। तो देखिए ये जब भी आप जाएंगे एग्जाम के लिए तो आपको फिर उस टाइम ये चेक कर लेना ज़रूर, ठीक है ना, कि आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट जो है वो जून 2026 में तो आप देखेंगे तो ये रहा 5.25, लेकिन जब ये आपको लेटेस्ट चेक करते रहना, ठीक है ना, तो ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है, विच फिनटेक कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर to receive a payment service provider license from the IFSCA at GIFT City in June 2026। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सी फिनटेक कंपनी जो है वो पहली इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर बनी है, किसके लिए, टू रिसीव ए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम द IFSCA एट गिफ्ट सिटी इन जून 2026। और पेटीएम है, रेजर पे है, फोन पे या फिर डिसेंट्रो, वो बनी है कौन सी, डिसेंट्रो बनी है। देखिए जैसे अगर आप एग्जाम्पल से आप देखें, अगर आपको पेमेंट ऐप जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये क्या करता है, डिसेंट्रो में क्या है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए सब आपको बहुत जल्दी, मतलब आपको अलग अलग बैंक्स में जाने के कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ये सारी सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द FCRA 2.0 पोर्टल इन जून 2026। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन या फिर अश्विनी वैष्णव, वो कर रहा है इसमें अमित शाह ने। नेक्स्ट है, द PFC-RAC मर्जर स्कीम विच वॉज इन द न्यूज इन जून 2026 रिलेट्स टू विच सेक्टर, बैंकिंग, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर टेलीकम्युनिकेशंस। ये है इसमें पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड द थर्ड प्रिपरेटरी मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया ने होस्ट करा थर्ड प्रिपरेटरी मीटिंग ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये करा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच पोर्टल वाज लॉन्च टू मॉडर्नाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सर्विसेज। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है मॉडर्नाइज करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सर्विसेज को। अच्छा देखिए यहाँ पर है ऑप्शन से, ई सेवा पोर्टल है, FCRA 2.0 पोर्टल है, डिजिटल इंडिया पोर्टल है या फिर भारत कनेक्ट पोर्टल है। ये है इसमें FCRA 2.0 पोर्टल, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, द नेशनल स्टडी ऑन लो ग्राम सभा पार्टिसिपेशन रिलीज्ड इन जून 2026 वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी, मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ। किस सिटी में इसको लॉन्च करा गया, वो है इसमें न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोपोज्ड मर्जर अप्रूव्ड इन जून 2026 वाज बिटवीन SBI एंड IDBI, REC लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड एंड सिडबी या फिर LIC एंड GSC। अभी हमने देखा REC और PFC इसके बीच में। नेक्स्ट है, विच इंडियन वुमेन ऑफिसर रिसीव द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रेजेंटेड इन जून 2026। क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका आंसर रहेगा आपके पास मेजर अभिलाषा बारक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वाज प्रिपेयरिंग फॉर द डेडिकेशन ऑफ द पचपादरा रिफाइनरी बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2026 एज रिपोर्टेड इन जून, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ से ना इस क्वेश्चन से आप इतना ध्यान रख सकते कि ऐसा पूछा जा सकता है पचपादरा रिफाइनरी जो है ये किस स्टेट से है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब, वो है इसमें राजस्थान से, ठीक। आगे है, ए नेशनल वर्कशॉप ऑन टाइगर री इंट्रोडक्शन वाज इनॉग्रेटेड एट अलवर इन विच स्टेट। यहाँ पर यही है कि जगह का अगर मालूम है तो बड़े आसान से बता सकते हैं। ये है नेशनल वर्कशॉप जो टाइगर री इंट्रोडक्शन पर रही है ना, इसको इनॉग्रेट कहाँ पर कर गया, अलवार में करा गया, राजस्थान के अलवार में, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द क्वांटम कंप्यूटिंग वर्चुअल लैब announced in June 2026 was set up by MITI, Ministry of Information and Technology, in collaboration with which technology company। तो देखिए मतलब ये है कि जो क्वांटम जो कंप्यूटिंग वर्चुअल लैब जो है ना, जिसको अनाउंस किया 2026 में, इसको सेटअप करा गया बाय MITI, दूसरी किस टेक्नोलॉजी कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, गूगल है या फिर इंटेल है, वो कराया गया इसमें IBM के साथ। देखिए नेक्स्ट है, Deepor Bill, which was in the news for eco restoration efforts, is located in which state? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो है इसमें असम, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। What is the maximum deposit insurance cover provided by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation per depositor? तो मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रोवाइड करा जाता है बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पर डिपॉजिट। वो कितना है, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। एक RS 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख या फिर 10 लाख, वो करा जा रहा है इसमें कितना, 5 लाख। नेक्स्ट है, विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड ए US $250 million लोन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट इन इंडिया।
तो ये अमाउंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार अमाउंट नहीं दी जाती तो अमाउंट के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना ये तो आपको ये रखना है ध्यान के इसमें किस बैंक ने इसको अप्रूव करा है, वर्ल्ड बैंक ने करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने करा या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक ने करा है। किसने करा ये करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी होस्टेड द सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन जून 2026? जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, वाराणसी। तो कौन सी इंडियन सिटी ने होस्ट करा सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो जून 2026 में रही है? इसको करा है वाराणसी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज कन्फर्ड ऑन होम? किसको दिया गया ये? वंदना शिवा, राजेंद्र सिंह, सुभाष पालेकर, वल्लुवन। तो सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज कन्फर्ड ऑन ये वल्लुवन को दिया गया। नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूटेड ए हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल इन जून 2026 टू रिव्यू, किसके रिव्यू के लिए? टू रिव्यू इश्यूज रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज की जो इश्यूज हैं उसको रिव्यू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल जो है एक्सपर्ट पैनल जो है वो बनाया था। इसमें अरवली रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुरा या फिर वेस्टर्न घाट? तो वो है इसमें अरवली रेंज है, बी ए ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर इन जून 2026? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर अश्विनी वैष्णव। तो लैंड पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय, इन शॉर्ट विनिमय जो है इसको लॉन्च करा है किसने? अमित शाह ने। नेक्स्ट द LPMS, वही लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय जो प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करा है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने? यह करा इसको लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। देखिए नेक्स्ट है द जन समर्थ पोर्टल कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन इन जून 2026? जून 2026 तक ये आपने कितने जो है वो साल कंप्लीट कर चुका है जन समर्थ पोर्टल जो है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? वो कर चुका अभी कितने 4 साल। नेक्स्ट द जन समर्थ पोर्टल इज प्राइमरी डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन करेगा इसको? इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए है, गवर्नमेंट बैक्ड लोन स्कीम्स है, पासपोर्ट सर्विसेज या फिर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स है? ऊपर आपने देख लिया 4 साल इसको हो गए जून 2026 में इसको ऑपरेशन होते हुए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये है किसके लिए? ये गवर्नमेंट बैक्ड लोन स्कीम्स के लिए। देखिए यहाँ पर आप देखें कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही जगह आपने इस पोर्टल पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने बताना है कि इस जो फील्ड हमारी वो है, जैसे एजुकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर आप डालेंगे तो वो आपको अपने हिसाब से जो लोन स्कीम्स होंगी ना वो आपको बता देगा यहाँ पर। मतलब ये सिर्फ एजुकेशन बताया, किसी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है जी, इस पोर्टल पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल TRL कंपास प्लेटफॉर्म फॉलोज हाउ मेनी ग्लोबली एक्सेप्टेड TRL लेवल्स? तो टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल कंपास जो है ये जो प्लेटफॉर्म है वो फॉलो करता है कितने जो ग्लोबली एक्सेप्टेड TRL लेवल से? 5, 7, 9 या 11? ये करता है 9। देखिए इसमें 1 से लेकर 9 लेवल्स होते हैं। मतलब कोई टेक्नोलॉजी बनती है ना, कोई नहीं आती है ना, तो उसके लिए 9 लेवल है, ठीक है। उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? एक आइडिया आना कि ये चीज़ करनी है, फिर उस पर काम कर जाना अलग अलग लेवल से, ठीक है ना। तो ये वही है टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल जो है, इसमें क्या है 9। जब 9th लेवल आ जाता है तो इसका मतलब वो चीज़ मार्केट में आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द TRL कंपास प्लेटफॉर्म एम्स टू स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल से क्रॉप प्रोडक्टिविटी या फिर एयर क्वालिटी है। TRL कंपास प्लेटफॉर्म जो है एम है इसका स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का रेडनेस लेवल। मतलब ये होगा कि इंडिया में जो भी रिसर्च करी जाएगी या फिर जो भी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी तो उसके लिए ये सारे स्टैंडर्ड जो फॉलो करना पड़ेंगे, 1 से लेकर 9 सबको सेम जो है वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेंगे। मतलब जो भी इसमें लेवल दे रखे हैं ना, पहले दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 9 लेवल तक, ठीक है। तो ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, सेम फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPA टेक समिट 2026 वाज हेल्ड इन बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर पुणे? जो ये टेक समिट 2026 ये रही है ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये रही है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन जयपुर, वाराणसी, कोची या भुवनेश्वर? तो सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो रही है ये रही है कहां पर? वाराणसी में। नेक्स्ट द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड ऑफ द FAO वाज कन्फर्ड ऑन? किसको दिया? वंदना शिवा को, सुभाष पालेकर को, वल्लुवन को या फिर राजेंद्र सिंह को? ये दिया गया वल्लुवन को। नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पोर्टल इन जून 2026? तो यहाँ पर यही पूछा कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने करा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने करा है? तो किस मिनिस्ट्री ने करा ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इन जून 2026? IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, WTO। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप इन 2026? देखिए ये जो ब्रिक्स 2026 जो चेयरमैनशिप है किसके पास रही है? इंडिया के पास रही है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग रही है ना, ठीक है, इसको किस सिटी ने होस्ट करा है? मुंबई ने, न्यू दिल्ली ने, हरियाणा या फिर हैदराबाद? ये करा है हरियाणा ने। सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है, Which organization successfully conducted the test of the long-range land attack cruise missile in 2026? तो ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, हमारे पास दोबारा आया। इसका आंसर रहेगा कौन सा? DRDO। अगर कोई क्वेश्चन एक दो बार रिपीट होता तो उसमें नुकसान कुछ नहीं पर फायदा ही होना, क्योंकि एक बार फिर से अगर हम उसको सुन लेंगे, देख लेंगे तो वो रिवीजन हो जाती है, उससे चीज़ याद की रहती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इन 2026? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स? कोई बात नहीं, इसमें जो आंसर रहेगा वो आपके पास कौन सा रहेगा? 2026 को G20 प्रेसिडेंसी वो किसके पास है? वो है यूनाइटेड स्टेट के पास। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द स्टार्टअप महाकुंभ 2026? किस सिटी ने इसको होस्ट करा? बेंगलुरु ने, हैदराबाद ने, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद? वो करा इसमें न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया? कौन सा इंस्टीट्यूशन जो ये पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग है? तो ये करता है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन बाय अडॉप्टिंग द यूरो इन 2026? तो कौन सी 21st मेंबर बना है इसमें जो इसमें यूरोजोन का बाय अडॉप्टिंग यूरो इन 2026? यहाँ पर रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया या फिर अल्बानिया? वो है बनी है कौन सी? बुल्गारिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द RBI Financial Stability Report June 2026, the gross NPA GNPA ratio of scheduled commercial banks declined to 3.2%, 2.8%, 2.4% या फिर 1.8%। ये रहा है कितना? 1.8% डिक्लाइन होकर। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15 जून, 18 जून, 20 जून या फिर 22 जून? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 जून। सी ऑप्शन। United Nations Public Service Day is celebrated annually on 21st June, 22nd June, 23rd June and 24th June। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें ऑप्शन सी, 23rd जून। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 फोकस्ड ऑन सेव ब्लड फॉर ऑल, गिव ब्लड सेव लाइव्स, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स, ब्लड कनेक्ट्स ह्यूमनिटी। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है गिव ब्लड सेव लाइव्स। नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइटिंग द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर? तो कौन सी रेगुलेटरी जो अथॉरिटी जो है रिलीज करती है इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है रेजिलियंस ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर को? सेबी है, RBI है, IRDAI है, PFRDA है? वो है इसमें RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज जनरली पब्लिश्ड एवरी मंथ, ट्वाइस ए मंथ, वंस एवरी 2 ईयर्स या फिर एवरी क्वार्टर? तो इंडिया की जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ना, इसको जनरली पब्लिश करा जाता है साल में 2 बार, ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस इन जून 2026 रिजल्टेड इन द अडॉप्शन ऑफ विच रोड मैप? डिफेंस विजन 2040, इनोवेशन रोड मैप 2030, डिजिटल इंडिया फ्रांस रोड मैप, ग्रीन पार्टनरशिप 2035। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट करा फ्रांस को जून 2026 में, और रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट इन द अडॉप्शन ऑफ विच रोड मैप? ये इन्होंने अडॉप्ट करा कौन सा? इनोवेशन रोड मैप 2030। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडिया फ्रांस समिट इन जून 2026 बोथ कंट्रीज अनाउंस्ड कॉपरेशन ऑन ट्रस्टेड AI, क्वांटम नेविगेशन, आर्कटिक रिसर्च या फिर ब्लू इकोनॉमी ओनली? ड्यूरिंग द इंडिया फ्रांस समिट इन जून 2026 बोथ कंट्रीज अनाउंस कॉपरेशन इन ट्रस्टेड AI। नेक्स्ट है, द सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च्ड इन 2026 प्राइमरली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग डिजिटल एजुकेशन, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स या फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट? ये सुमन रोड मैप 2030 जो है इसको लॉन्च करा 2026 में। प्राइमरी फोकस इसका किस पर रह रहा है? इंप्रूव करना है। एक तो मैटरनल मतलब मदर की बात हो रही है, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इन जून 2026? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, OECD? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को? कौन सी करती है वो करती है
वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन। विच इंडियन सिटी होस्टेड द स्टार्टअप महाकुंभ 2026, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई? तो कौन सी सिटी ने होस्ट करा इसमें? न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पोर्टल इन जून 2026? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, सी ऑप्शन। द टेक्नोलॉजी readiness level TRL compass introduced in 2026 is primarily intended to assess ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी रेडनेस ऑफ इनोवेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो ये इंट्रोड्यूस इसको करा है 2026, प्राइमरली इंटेंडेड टू असेस। अभी हमने देख लिया टेक्नोलॉजी रेडनेस ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट है द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी ऑप्शन। द नीलगिरी ताहर विच वॉज इन द न्यूज आफ्टर द थर्ड सिंक्रोनाइज पॉपुलेशन सर्वे इज एंडेमिक टू विच रीजन? तो इंपॉर्टेंट ये रहता है नीलगिरी ताहर जो है ये एंडेमिक टू विच रीजन है? हिमालय से, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है या फिर अरावली? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5 जून, 6 जून, 8 जून या फिर 9 जून? तो वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 जून, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच AI पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर फॉर UPI ऑपरेशंस इन पार्टनरशिप विद SBI? तो यहां पर यह है कि कौन सी AI पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसने रिसीव करा है अप्रूवल फ्रॉम NPCI एज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? जो मतलब जो भी UPI ऑपरेशंस होगी ना उनको क्या यहाँ पर के मतलब जिस तरह से आप देखें ना, जैसे हमारा ये है फ़ोन पे है, जैसे गूगल पे है, जैसे अमेजन है वहाँ से, तो वैसे ही एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना, तो ये बैंक के साथ पार्टनरशिप करके क्या करती हैं जो है वो काम करती है आगे, है ना। तो यहाँ पर यही है कि कौन सी AI पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसने ऐसा NPCI इन सबको अप्रूवल कौन देता है? NPCI देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सी कंपनी ने अभी क्या करा अप्रूवल रिसीव करा है इसमें NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर फॉर UPI ऑपरेशंस इन पार्टनरशिप विद SBI। लेकिन यहाँ पर ये पूछा कि AI पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट पे है, पे AI है, जंप है या फिर फिलो है? वो इसमें जंप, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एज पर द RBI's जून 2026 मॉनेटरी पॉलिसी द कैश रिजर्व रेशियो वाज मेंटेन्ड एट 3.0% 45 या फिर इतना? वो इसमें ये अच्छा देखिए यहाँ पर ये तो आपको चेक कर, इसमें तो लेटेस्ट पर ही आपको जाना, ये बदलता रहता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द RBI जून 2026 पॉलिसी द SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिमेंड एट 18%, 19.5, 20 या फिर 21.5? वो हो रहा है इसमें कितना? 18%। नेक्स्ट द UN इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 24 जून, 25 जून, 26 जून या 27 जून? जो UN इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर जो है इसको ऑब्जर्व करा जाता है एनुअली ऑन 26 जून, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? किस कंट्री ने होस्ट करा इसको? ये जो 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग रही है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है या फिर ऑस्ट्रिया है? तो किस कंट्री ने इसको होस्ट करा है? वो करा है इसमें स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है Which organization released the Global Economic Prospects Report in June 2026? International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization या फिर Asian Development Bank? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज कराई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट? ये कराई इसमें वर्ल्ड बैंक ने, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट है Which Indian organization successfully tested the long-range land attack cruise missile in 2026? इसरो, DRDO, HAL, BEL? वो DRDO ने करा। ये क्वेश्चन एक बार फिर हम देख लिया, रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हु वाज रीअपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म इन जून 2026? तीसरी बार ये लगातार जो है ये इसमें मतलब इनको अपॉइंट करके फिर से ये एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये पंकज कुमार सिंह है, अजित डोवाल है, तरनजीत सिंह संधू है या फिर विक्रम मिश्री है? आई होप ये मालूम हो सबको, वो है अजित डोवाल। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2026? तो इनमें से किसको अपॉइंट करा गया एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2026? राजीव गौबा है, PK मिश्रा है, TV सोमनाथन है या फिर संजय कोठारी है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है PK मिश्रा, बी ऑप्शन। Which noted space scientist took charge as the chairperson of New Space India Limited NSIL in June 2026?
एस सोमनाथ, वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन और उन्नी कृष्णन नायर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके पास, मतलब यहाँ पर ये पूछा कौन सा नोटेड स्पेस साइंटिस्ट जो मतलब इसका चेयरपर्सन बनाया है। सीधा यही है कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसका चेयरपर्सन कौन बना है, वो डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है द डीएसटी रिपोर्ट, किस पर, ऑन क्वांटम सेफ डिजिटल इकोसिस्टम, इस पर रही है। जो इसने रिकमेंड किया दैट इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शुड माइग्रेट टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बाय विच ईयर, 2027, 2029, 2031 या फिर 2035, वो है इसमें बी ऑप्शन 2039। नेक्स्ट है द टर्म क्यूड, बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच वॉज इन द न्यूज इन 2026 रेफर्स टू द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट, द डे क्वांटम कंप्यूटर्स कैन ब्रेक करंट एनक्रिप्शन मेथड्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए क्वांटम यूनिवर्सिटी या फिर द फर्स्ट कमर्शियल क्वांटम इंटरनेट सर्विस। द टर्म क्यूड जो है ये रेफर करिए किसको, मतलब इसमें आप देखेंगे तो द डे क्वांटम कंप्यूटर्स कैन ब्रेक करंट एनक्रिप्शन मेथड्स, उसको ये क्या कर रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर ना इसके ऊपर डिटेल में आपको जो टेलीग्राम है उस पर ये पोस्ट डाली थी, ठीक है ना, और बड़ी सिंपल वर्ड्स में उसको बड़ा आसान से समझ सकते हो उसको, तो टेलीग्राम पर आप ज़रूर जो है वो जुड़े रहे। चलिए अब चलते हैं आगे। द कैस्पियन सी विच वॉज इन द न्यूज इन जून 2026 इस क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी बाय नेचुरल स्टेट है, या फिर सराउंडेड बाय ओनली 3 कंट्रीज है। ये जो कैस्पियन सी है ना, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, ये भी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। इनलैंड का मतलब क्या, मतलब इसके सारी साइड जो है वो लैंड है और बीच में ये है। नेक्स्ट है एन ओमेगा ब्लॉक रिसेंटली इन द न्यूज इज प्राइमली एसोसिएटेड विद ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक वेदर पैटर्न्स, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन या फिर वोल्केनिक इरप्शंस। एन ओमेगा ब्लॉक जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक वेदर पैटर्न्स के साथ। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द FCRA 2.0 पोर्टल एंड EOCI कॉर्ड इन जून 2026, किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च करा है, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने या फिर निर्मला सीतारमण ने, इसको करा है किसने, अमित शाह ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है Which ministry hosted the third preparatory meeting of the BRICS Women's Working Group? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट करा इस थर्ड प्रीपरेटरी मीटिंग ऑफ ये जो रही है ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की, किस मिनिस्ट्री के अंडर रही है ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट द प्रोपोज्ड मर्जर अप्रूव्ड इन जून 2026 वाज बिटवीन, इसके बीच में रहा है ये। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार में देख लिया, ये भी देख लिया इसमें, तो इसका बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द नेशनल स्टडी ऑन लो ग्राम सभा पार्टिसिपेशन वाज रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली, जयपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ या फिर भोपाल। ये तीनों क्वेश्चन अभी हमने एक बार देख लिया, उसमें आंसर रहेगा कौन सा, न्यू दिल्ली रहेगा। देखिए नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट वाज प्रिपेयरिंग फॉर इनॉग्रेशन ऑफ पचपदरा रिफाइनरी, ये राजस्थान है, ये भी हमने देख लिया। नेशनल वर्कशॉप ऑन टाइगर रीइंट्रोडक्शन, ये भी हमने देख लिया राजस्थान में ये। अच्छा आगे आप देखें यहाँ पर, चलिए इसको देखें। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग ऑफ द न्यू चैंपियंस समर डेवस 2026। तो यहाँ पर ये कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट करा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो रही है ना, न्यू चैंपियंस, जिसको समर डेवस भी कहते हैं। ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, चाइना या फिर साउथ कोरिया, वो करा इसमें चाइना ने। नेक्स्ट द होली रिलिक्स ऑफ अरहत सरिपुत्रा एंड अरहत महामोगलन्ना वर डिस्प्लेड इन विच कंट्री इन जून 2026। ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, मंगोलिया या फिर भूटान। तो किस कंट्री में इनको जो है वो डिस्प्ले करा गया है, वो करा गया है मंगोलिया में। नेक्स्ट है द होली रिलिक्स ऑफ अरहत सरिपुत्रा एंड अरहत महामोगलन्ना आर प्रिजर्व्ड एट, कहाँ पर इनको संभाल रखा है, इसमें सारनाथ म्यूजियम में, सांची स्तूपा में, बोध गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में इनको रखा है। कहाँ पर, सांची स्तूपा में। सांची स्तूपा कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में ये है ना। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 इंडिया स्कोर्ड व्हाट ओवरऑल रैंक, 5th, 8th, 13th या फिर 20th। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में जो ओवरऑल इंडिया की जो रैंक है वो इसमें रहेगी कौन सी, 13th ये। नेक्स्ट है in the QS World Future Skills Index 2027, India ranked first in which sub-index? Academic readiness, economic capacity, innovation output या फिर digital skills। तो QS World Future Skills Index 2027 में इंडिया ने रैंक फर्स्ट ली है, किस सब इंडेक्स में, वो ली है इकोनॉमिक कैपेसिटी में। नेक्स्ट द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज कन्फर्ड ऑन वंदना शिवा, राजेंद्र सिंह वल्लुवन या फिर इसमें सुभाष पालेकर। तो ये किसको दिया गया, ये किसको मिला, ये वल्लुवन को मिला। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। तो किस स्टेट ने करा ये,
केरला ने करा। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन टॉप द ओवरऑल कैटेगरी इन द NIRF इंडियन रैंकिंग 2026। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप करा है इस ओवरऑल कैटेगरी इन NIRF इंडिया रैंकिंग 2026 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, मतलब IIT दिल्ली है, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो इसमें रहा कौन सा, IIT मद्रास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट डिक्लेयर द कोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच UT, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने डिक्लेयर करा कोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस UT में, लद्दाख UT में। नेक्स्ट है, What was the official theme of the World Environment Day 2026? Be it plastic pollution, inspired by nature for climate, for future, ecosystem restoration या फिर land restoration। तो official theme of World Environment Day 2026 जो रही है वो है inspired by nature for climate, for future, B option। Next है, which Indian company became the first to cross a market valuation of US $250 billion in 2026? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है या फिर इन्फोसिस है। तो कौन सी इंडियन कंपनी ने ऐसी करके जो पहली बनी है जिसने क्रॉस करा मार्केट वैल्यूएशन ऑफ इतना $250 बिलियन है ना, तो बनी कौन से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, Who received the 2026 पेन प्रिंटर प्राइज? ऑप्शन है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी है जैकलीन रोज। तो किसने रिसीव करा ये, जैकलीन रोज ने। द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एवेल्युएट्स पोर्ट एफिशिएंसी यूजिंग हाउ मेनी ऑपरेशन मैट्रिक्स? 4, 6, 8, 10। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है अभी इसको लॉन्च करा है किसमें, मतलब इंडेक्स है, ठीक है ना, इसको लॉन्च करा है किसने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने, जो वैल्यूएट करेगी पोर्ट एफिशिएंसी। यहाँ पर ये पूछा कि यूजिंग हाउ मेनी ऑपरेशन मैट्रिक्स, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, मतलब 6। नेक्स्ट है, द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज डेवलप्ड अंडर विच फ्रेमवर्क? सागरमाला प्रोग्राम, PM गाटी शक्ति, मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 या फिर सागर अंकलन फ्रेमवर्क। तो इसको डेवलप करा गया अंडर सागर अंकलन फ्रेमवर्क, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द नीलगिरी ताहर विच वाज इन द न्यूज आफ्टर द थर्ड सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सर्वे इज एंडेमिक टू विच रीजन? अभी हमने देख लिया ये, कोई बात नहीं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो हमें फिर से देखने को मिले, तो कोई बात नहीं, अगर दोबारा देखें तो वो याद हो जाएंगे और अच्छे से वो भूलेंगे भी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा बताएं, इसमें क्या रहेगा, वो इसमें वेस्टर्न घाट्स। देखिए नेक्स्ट है, ये तो हाँ अच्छा नहीं, अकॉर्डिंग टू थर्ड सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सर्वे द नीलगिरी ताहर पॉपुलेशन इंक्रीज टू, कितनी इंक्रीज हुई है, 1024 है, 1158 है, 1364 है या फिर 1502 है, वही है, कितनी हुई है, 1364। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहर? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है या फिर मुदुमलाई नेशनल पार्क है। तो कौन से नेशनल पार्क में, जो नेशनल पार्क जो है इसमें जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन नीलगिरी ताहर की मिलेगी वो इसमें एराविकुलम नेशनल पार्क, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 इन इंडिया? तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेट करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एडमिनिस्टर करती है, चलाती है, इसको देखती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये जो रेगुलेशन एक्ट 2010 इन इंडिया जो है ये करती है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, AB। विच कंपनी हेल्ड द विच कंट्री हेल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया? तो कौन सी कंट्री ने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो हेल्ड करी है? स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 वाज हेल्ड इन जिनेवा, ज्यूरिक, डेवोस या फिर बर्न? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है किस जगह रही है? डेवोस में रही है। नेक्स्ट है, विच कंट्री अज्यूम द ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2026? ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया? तो ब्रिक्स 2026 चेयरमैनशिप जो है ये किसके पास है? ये है इंडिया के पास। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी is on track to become the country's first major slum-free city with population of over 70 लाख? इंदौर है, सूरत है, अहमदाबाद या फिर पुणे? वो है इसमें कौन सी? सूरत। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बेस्ड रेनबो ट्रॉट एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन 2026? तो इसको किस स्टेट में इनॉग्रेट करा गया? इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल जो ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम
जो आप देखेंगे बेस्ड रेनबो ट्रॉट एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, इसको किस स्टेट में जो है इनोग्रेट करा गया? केरला में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में इसको करा गया। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर तो आगे नहीं, बस ये लास्ट ही हमारा और क्वेश्चन तो लगभग खत्म हो गया। अब देखिए इस चीज़ को आप देख लें, चंडीगढ़ वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी इन सितंबर 2025 आफ्टर द रिमूवल ऑफ इट्स लास्ट सेटलमेंट, ठीक। आगे अब देखिए सूरत इज ऑन ट्रैक टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मेजर लार्ज पॉपुलेशन स्लम फ्री सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 70 लाख। तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना है। इसी के साथ अपनी ये वीडियो भी होती है कंप्लीट। चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतने, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, गुड बाय।